नमस्ते, नमस्कार जुले। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिवाइन विलेज में। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं 9 नागों की जन्मभूमि गांव सरपारा की ओर। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। सरपारा जिला शिमला की रामपुर तहसील में एक छोटी सी पंचायत है जहाँ का इतिहास बहुत ही बड़ा और पुराना है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको सरपारा गांव के इतिहास से जुड़ी जितनी हो सके उतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बता सकूं। यहाँ के इष्ट देवता जलनाग जी हैं। ये अपने किसी भी देव कार्य में किसी भी प्रकार की बलि का उपयोग नहीं करते हैं। इनके 9 पुत्र हैं जो 9 नागों के नाम से जाने जाते हैं। सरपारा इन्हीं 9 नागों की जन्मभूमि है। ऋषि काश्यप से तो आप सभी वाकिफ़ ही होंगे। इन्होंने 13 दक्ष कन्याओं से विवाह किया था। उनमें से एक पत्नी कुद्रा ने नागों को जन्म दिया था, जिसमें शेषनाग सबसे बड़े पुत्र थे। जलनाग जी इन्हीं शेषनाग जी के वंश से संबंध रखते हैं। ये है देवता साहिब जलनाग जी का मंदिर। इसे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के ठंगी गांव के कारीगरों ने बनाया। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जुलाई 2012 में हुई, जिसमें 6 देवता शामिल हुए थे। जलनाग जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अपना अलग ही इतिहास है। जलनाग जी ने प्रतिष्ठा के 1 साल पहले अप्रैल 2011 में घोषणा कर दी थी कि वे प्रतिष्ठा सात्विक रूप से करेंगे, मतलब कि वे किसी भी प्रकार की पशु बलि का प्रयोग इस प्रतिष्ठा में नहीं करेंगे। बहुत से देवी देवताओं को इस प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण भेजा गया था, परंतु कुछ देवता इस प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें सात्विक प्रतिष्ठा में संकोच था कि कहीं कुछ गलत या अनहोनी ना हो जाए। जलनाग जी की असीम कृपा से प्रतिष्ठा निर्विघ्न संपन्न हुई और प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई। ये ठड़ी माता का मंदिर है। यहाँ देवता जलनाग जी की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ हर चित्र के नवरात्रे में देवता साहब अपने पुजारियों का विधिवत भंडारण करते हैं। जलनाग जी मंदिर के कारीगरों ने 9 नाग की जन्म कथा को मंदिर के इस भाग में बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाया है। पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि एक स्त्री कमल के फूलों को चुन रही है, जो माता लमदूदी है। दूसरी चित्र में आप जलनाग जी को ऋषि रूप में तपस्या पर बैठा देख रहे हैं। तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं जलनाग जी माता लमदूदी की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं और माता उनके सिर से जुएं निकाल रही हैं। चौथे चित्र में माता 9 नागों को एक टोकरी में छुपा रही हैं। 5वें चित्र में माता अपने 9 पुत्रों को दूध पिला रही हैं। और छठा चित्र ये दिखाता है कि कैसे वे अपनी नानी के द्वारा जलाए गए और उस अग्नि से बचने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाकर सभी भाई एक दूसरे से दूर हो गए। बड़े बुजुर्गों से सुना है कि एक दिन माता लमदूदी, जो सरपारा गांव की रहने वाली थी, अपनी मां के साथ घास काटने के लिए गई थी। वहीं थोड़ी दूर उन्हें एक कमल का फूल दिखाई देता है, जिसे तोड़ने के लिए माता उस कमल के पास जाती हैं, परंतु कमल उनसे दूर दूर जाने लगता है। सौर नामक स्थान पर कमल माता के हाथ लगता है और माता कमल को तोड़ देती हैं। उस कमल को तोड़ते ही माता धरती में समा जाती हैं और जिस स्थान पर जलनाग जी तपस्या में बैठे थे, वहाँ नागजनी नामक स्थान पर पहुँच जाती हैं, जो सरपारा गांव से थोड़ा सा ऊपर है। अब बहुत टाइम हो गया था और 9 नाग भी पैदा हो गए थे। तो एक दिन माता और जलनाग जी एक पत्थर पर बैठे थे, जहाँ से सरपारा पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा था। माता जलनाग जी के सिर पर जुएं देख रही थी, तो तभी जलनाग जी को अपने चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें फील होती हैं। तो जब वो ऊपर की ओर देखते हैं तो वो पानी नहीं होता, वो माता के आंसू होते हैं। माता अपने गांव को देखकर रो रही थी। तो माता को इस तरह रोता और दुखी देखकर देवता साहिब ने उन्हें अपने परिवार के पास जाने को कहा। माता अपने 9 नागों को लेकर अपने गांव वापस आ गई। माता ने 9 नागों को खुड में एक टोकरी के अंदर छुपा दिया।
अब माता लमदूदी खुद ही गाय से दूध निकालने जाया करती थी। इसी समय वे अपने बच्चों को भी दूध पिला देती थी। धीरे धीरे नाग बड़े हो रहे थे और माता का दूध कम पड़ने लगा था, तो माता उन्हें गाय के दूध के साथ अपना दूध भी पिलाने लगी थी, जिसकी वजह से गाय का दूध अब घर कम आने लगा था। तो माता लमदूदी की माँ को कुछ शक हुआ। एक दिन उन्होंने माता लमदूदी को किसी गांव से दूसरे गांव भेज दिया और गाय से दूध निकालने खुद में चली गई। वहाँ उन्हें वही टोकरी दिखाई दी। जब उन्होंने उस टोकरी को खोला तो सभी नाग उन्हें अपनी माँ समझकर दूध पीने के लिए उनसे लिपट गए। नानी को कुछ समझ नहीं आया। नानी ने सभी नागों को वापस टोकरी में बंद कर दिया और अपने साथ ले गई। उन्होंने लांग, जो कि एक प्रकार का तवा होता है, उसे गर्म करने के लिए आग जलाई। लांग गर्म होते ही नानी ने 9 नागों को मारने के लिए उन्हें उस तवे में फेंक दिया। सभी नाग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर चले गए, पर सबसे जो छोटा नाग था वो टोकरी में ही चिपके हुए था, जो आज सरपारा में अपने पिता के साथ ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी के नाग कहाँ गए। पहले बोंडा नाग, जो सराहन में है। दूसरे राई नाग, जो देतवा और करतोट, इनके 2 रूप हैं। जहरू नाग, इनके भी 2 रूप हैं, जो तुन्नन और खरगा में हैं। फिर झाकड़ू नाग, जो धारा सरगा में है। 5वें कौबिल नाग। 6ठे स्कीनी नाग, जो घोरी में है। 7वें माहू नाग। 8वें सुनी या धुनी नाग इन्हें कहते हैं, वो रोडू में है। और 9वें सबसे छोटे नाग सरपारा में अपने पिता के साथ उनके रथ पर विराजमान हैं। ये 9 नागों का मंदिर है। इसमें सभी नागों की संगमरमर की पिंडियां तथा चांदी के नाग बनाकर स्थापित किए गए हैं। ये सरपारा का प्राइमरी स्कूल। ओहो ये महासु देवता जी की कोठी है। महासु देवता जी साल में बस एक बार 13 सावन को अपने सफ़ेद लिबास में बाहर आते हैं और इस दिन इन्हीं के नाम से मेला लगाया जाता है। आप देख सकते हैं ये कोठी कितनी पुरानी है। ये महासु कोठी के साथ में ही विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। इस जगह को देवरा कहते हैं। यहाँ पर हर संक्रांति में देवता जी अपने देवतों को धाम देते हैं। यहाँ अंदर 4 स्तंभ हैं जिसमें देवता जी सभी पकड़े हुए भूत प्रेतों को रखते हैं। ये उनके लिए एक प्रकार की जेल के बराबर है। यह है देव कार्य के दौरान भोग की मात्रा का विवरण। यहाँ देवरे में श्रीखंड महादेव जी का एक मंदिर भी है।
ये एक सदियों पुराना पेड़ है। इसमें सतनाका जी वास करते हैं। इस पेड़ में जलनाग जी ने इन्हें स्थान दिया है। ये जल देवता जी के महायोद्धा या अहलकार हैं। ये राक्षस योनि से हैं, पर इन्हें भी देवताओं के समान पूजा जाता है। ये जो आप पेड़ पर लाइन से देख रहे हैं, वो पेड़ पर बिजली गिरी है। कुछ का मानना है कि गांव में नुकसान ना हो तो सतनाका जी ने ये बिजली खुद पर ले ली, और ये नेचुरल भी हो सकती है, बस मानने पर डिपेंड करता है। ये दूसरा पेड़ है। इसमें जलनाग जी ने माता चंडिका को स्थान दिया है, और ये 3 से 4 साल पहले ही यहाँ पर स्थापित की गई हैं। ये है सौर। इसे नौ नाग झील भी कहते हैं। इसमें 9 नागों का मंदिर बना है, जिसमें सभी की पिंडियाँ रखी गई हैं। मंदिर के साथ ही एक कुंड है जो अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर अप्रैल माह में सौर पूजा की जाती है। सौर कुंड में प्रवेश लेने के लिए जलनाग जी देवता प्रौढ़िया को नारियल चढ़ाते हैं। इससे पहले यहाँ पर इस चीज़ के लिए बलि दी जाती थी। तो ये थी सरपारा की कुछ पौराणिक कथाएं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और हम चाहेंगे कि आप एक बार सरपारा आकर देवता जलनाग जी के दर्शन करें। अगर आप श्रीखंड जाना चाहते हैं तो आप सावन के माह पर सरपारा से होकर जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।